निश्चल और अविरल, शांत धीर गंभीर श्री यमुने रसरानी। हिलोरे लेते हुई लहरें जहाँ शांति को प्राप्त हो जाएं, ऐसी शीतलता व्यक्ति के आडंबर युक्त जीवन की पराकाष्ठा को खंडित करने के परिणाम स्वरूप परिणति को प्राप्त यह सांसारिक जीवन और इस जीवन के उपभोक्ता हम, यह व्यक्ति नाटकीय रूपांतरणों से लिप्त और मायावाद से घिरे हुए। मायावाद से कहने का आशय कुछ ऐसा है कि जिस प्रकार यह यमुना निश्चलता को प्राप्त होकर शीतलता प्रदान करने के फलस्वरूप श्री कृष्ण की पटरानी हुई, उसी प्रकार हम भी अपनी सारी कठिनाई रुकावटों, जिस प्रकार यमुना अपने उद्गम से पत्थरों से किनारों से टकराते हुए अपने बहाव को बांटते हुए नीचे की तरफ हम सबको प्राप्त हुई, उसी प्रकार अच्छा नीचे की तरफ इसका प्राप्त होना इस बात को इंगित कर रहा है कि यह यमुना अधोगामी जीव को ऊर्ध्वगामी बना सकती है। इसी के सारे अगर इसी को पगडंडी मानकर अर्थात इसी के गुण गाकर अगर इसी पर ध्यान लगाकर अगर देखा जाए तो व्यक्ति को मोक्ष पद की प्राप्ति हो सकती है। वृंदावन में भक्तों की तो कमी है ही नहीं, पर वृंदावन में लंपटों की कमी भी नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। लंपट से अर्थात वाक्पटु, जो अपनी वाक्पटुता से व्यक्ति को माया के आवरण में घेर लेते हैं। वृंदावन आपका हृदय है, उसमें बह रहा रक्त यह श्री यमुने रसरानी, श्री कृष्ण प्राण है और उस प्राण ऊर्जा को भरने वाली हमारी राधा रानी चिदानंद शक्ति के रूप में वहाँ विद्यमान होकर निराडंबर और परम प्रकाश प्रदायक अपनी कांति को समातिष्ठ करके चंद्रमौली की भी ध्येय होकर हमारी गुरु परंपरा में शिव ने सभी मंत्रों के साक्षात्कार किए और कराए भी। जब शिव से पूछा गया पार्वती जी के द्वारा कि भगवान परमात्मा तो अपने कार्यों से, अपने लीला प्रकाशों से, लीला दायिनी ज्ञान गंगा से उस परम पद को प्राप्त कराने वाले कटाभंजन से सब कुछ इंगित कराते हैं, परंतु श्री राधा और पूछने से जो बताया गया है आप भी समझ सकते हैं कि बात किसकी हो रही है। पूछने का तात्पर्य है कि भगवान उनको भी चलाने वाले,
उस स्रोत का नाम क्या है? तो उस स्रोत का नाम है श्रीमती राधा रानी। उसी प्रकार एक गृहस्थी अगर गृहस्थ में देखा जाए तो अपनी भार्या को लेकर, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को लेकर, अपने पूरे ब्रजधाम को लेकर सारी लीला कथाओं का प्रकाश किया, उसी प्रकार अगर आत्मीयता से उस चीज़ को परिभाषित कर दिया जाए तो क्या ही, हर तरफ बस चिदानंद शक्ति का नाट्य रूपांतरण। चलो, असलियत में अगर कहा जाए, हकीकत यही दर्शाती है, जो सत्य है वह यही है कि उन दोनों परम प्रकाशमयी ऊर्जा को प्रदान करना मात्र गुरु ही संभव करा सकते हैं। गुरु से तात्पर्य उस सच्चिदानंदमयी प्रकाश से है। सच्चिदानंदमयी प्रकाश को प्राप्त कराने वाले उन गुरु की गणना में आदि गुरु साक्षात सदाशिव भगवान और प्रश्न पूछे जाने के कारण, जिज्ञासु होने के कारण, जिस वजह से यह परम गोपनीय रहस्य प्राकट्य को प्राप्त हुआ, मैया जगदम्बा। जब तक व्यक्ति इन कर्मों से लिप्त होकर इनके ही गुण गाकर तृप्त न हो जाए, तब तक पारमात्मिक प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान गणेश गणों के ईश, एक दंत संबोधित किए जाने वाली कथा से, जिस प्रकार परशुराम ने भगवान गणेश को एक दंत के रूप में परिणीत किया अपने परशु के प्रहार से, और तब जाकर कहीं अंदर प्रवेश करने की अनुपलब्धता से यह कार्य हुआ। उसी प्रकार महात्मा गणेश, जिन्होंने उस समय भी अपनी बुद्धि विवेक से, अपने महान व्यक्तित्व से उस परम रहस्य को गोपित होने से रोक दिया। जब तक गणेश की अनुपलब्धता है, तब तक आदि गुरु और भगवती जगदम्बा स्वयं माया श्री कृष्ण की बहन योग माया को साध नहीं लिया जाता है, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इस क्षेत्र के जिज्ञासुओं के लिए श्रेष्ठ और जानने योग्य। ध्यान की पराकाष्ठता में सर्वप्रथम भगवान गणेश को ध्येय बनाना परम आवश्यक है। भगवान गणेश उपासकों के लिए श्रेष्ठ है कि सर्वप्रथम भगवान गणेश को ध्येय बनाकर अपने सभी पारमार्थिक कार्यों को
सत्यता में प्रकट किया जाए। बस इतनी ही बातें और अपनी जिह्वा को विराम देते हुए यही कहूँगा कि अपने ध्येय पथ को न भूलते हुए और अपने नियमों और आचारों से, अपनी भक्ति से भगवान को तृप्त करते हुए अपने ध्यान को उस पारमात्मिक ऊर्जा से मिलाना है जिस पारमात्मिक ऊर्जा के विनाश पर व्यक्ति का जीवन मरण तुल्य हो जाता है। आदि गुरु को प्रणाम करते हुए और वृंदावन के गुण गाते हुए आपका यह सुहृद आपको नमस्कार और प्रेममयी राधे राधे।